सुनो, जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हर दरवाज़ा बंद लगता है, जब दुआएं मांगते मांगते आंखें नम हो जाती हैं और इंसान सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। जब तुम्हारा दिल टूटने के करीब होता है, तब ही अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा खोलता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नसीब रुक गया है, लेकिन सच ये है कि बहुत जल्द तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। वो सब कुछ जिसकी तुमने चाहत की थी, जिसके ना मिलने ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी, वही चीज़ अल्लाह तुम्हारे करीब ला रहा है। कुरान कहता है, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत अश-शरा। ये आयत एक ऐलान है कि तुम्हारी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए आसानी लिख चुका है। याद रखो, अल्लाह के फैसले ताख़ीर ज़रूर करते हैं, लेकिन अंधेरों को रोशनी में बदलते हुए देर नहीं लगाते। वो लम्हा आ रहा है जब तुम्हारी तकदीर का धागा पलक झपकते पलट जाएगा। वो लम्हा आ रहा है जब तुम हैरान रह जाओगे कि ये सब कैसे हो गया, और तुम्हारे दिल की गहराइयों से बस यही सदा निकलेगी, ये मेरा रब है, ये उसका मोजज़ा है। तुमने दुआओं में जो आंसू बहाए, वो सब अल्लाह ने महफूज किए हैं। तुमने रातों को जो फरियाद की, वो सब अल्लाह ने सुनी है। कोई दुआ ज़ाया नहीं जाती, कोई आंसू रायगा नहीं जाता। ये याद रखो, अल्लाह जब नसीब बदलता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, बल्कि दिल की कैफियत भी बदलती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा हाल, सब कुछ नया हो जाता है, और यही वक्त करीब है। कुरान में है, वही है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और ज़मीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। सूरत रूम 19। ये याद दहानी है कि जिस रब के हाथ में मुर्दा ज़मीन को जिंदा करने की ताकत है, वो तुम्हारी तकदीर को बदलने पर भी कादिर है। बहुत जल्द तुम खुश होने वाले हो। बहुत जल्द वो दरवाजे खुलने वाले हैं जिन्हें देखकर तुमने कहा था कि ये नामुमकिन है, और जब वो लम्हा आएगा तो तुम समझोगे कि ये सब मेरी मेहनत का नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का नतीजा है। यकीन रखो, तुम्हारा रब तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। तुम्हारी दुआएं खाली नहीं जाएंगी, तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, और तुम्हारा नसीब बहुत जल्द। स्नू। जब नसीब बदलने वाला होता है ना, तो अल्लाह कुछ निशानियां ज़ाहिर करता है। ये निशानियां आम नहीं होती, ये वो लम्हे होते हैं जो दिल को हिला कर रख देते हैं। पहली निशानी ये है कि तुम्हारा दिल बेवजह हल्का होने लगता है। तुम्हारे अंदर एक इत्मीनान उतरने लगता है, हालांकि हालात वैसे के वैसे होते हैं। ये अल्लाह का पैगाम है कि तुम्हारे लिए फ़ैसले हो चुके हैं, बस वक्त करीब है। दूसरी निशानी ये है कि वो दरवाजे खुलने लगते हैं जिन्हें तुमने हमेशा के लिए बंद समझा था। अचानक वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, तुम्हारे लिए मददगार बनने लगते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो दिलों को बदल देता है। कुरान कहता है, अगर तुम ज़मीन की सब दौलत भी खर्च कर डालते तो उनके दिलों को ना जोड़ सकते, लेकिन अल्लाह ने जोड़ दिया। सूरतुल अनफाल 63। तीसरी निशानी ये है कि तुम्हारी दुआएं बदलने लगती हैं। कभी तुम रोते हुए कहते थे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, लेकिन फिर तुम्हारा दिल खुद कहने लगता है, या अल्लाह जो तेरे इल्म में बेहतर है वो दे दे। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को मजबूत कर दिया है, और अब तुम्हारा नसीब करीब है। अल्लाह की रहमत अजीब है, कभी वो देर से देता है ताकि तुम्हारी दुआ लंबी हो, कभी वो रोक लेता है ताकि तुम्हारा यकीन बढ़ जाए, और कभी वो इतना जल्दी दे देता है कि तुम हैरान रह जाते हो। याद रखो, नसीब बदलने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि तुम्हारा दिल खुद अल्लाह की तरफ खींचने लगता है। इबादत में सुकून आने लगता है, कुरान की आयत दिल को छूने लगती है, और दुआ में आंखें नम हो जाती हैं। ये वो लम्हे हैं जब आसमान पर फैसला हो चुका होता है कि अब तुम्हारे नसीब की लकीर बदलने वाली है, और जब वो फैसला ज़मीन पर ज़ाहिर होता है तो कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि अल्लाह जब देने पर आता है तो ना वक्त रुकावट बनता है, ना लोग, ना हालात। बहुत जल्द तुम देखोगे कि वो सब कुछ जो तुम्हारे लिए नामुमकिन लग रहा था, हकीकत बन जाएगा, और तुम्हारे लबों पर सिर्फ एक ही जुमला होगा, ये अल्लाह का करम है, इंशाअल्लाह।